Today we are going to start a new lesson 9, Shravan Kumar, class 7th। बच्चों, हम सभी ने बचपन में दादी से, दादाजी से, नाना से, नानी जी से श्रवण कुमार के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हैं। और ये वही स्टोरी है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर में इंक्लूड की गई है। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इस स्टोरी में उसने क्या कहा है। टाइटल है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार इज़ ए स्टोरी फ्रॉम द ग्रेट एपिक ऑफ रामायण। एपिक मतलब जो है एक बहुत पुरानी हमारी जो किताब है, हमारा एक ग्रंथ है वो रामायण, उसमें से एक स्टोरी आती है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार, अ वेरी डिवोटेड एंड ओबीडेंट सन, यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज कहने का मतलब तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा मतलब अपने माता पिता जी को उस समय वो घुमाने के लिए लेकर के, भगवान के दर्शन कराने के लिए यहाँ वहाँ, जो उसके अंधे माता पिता थे, अंधे और बूढ़े माता पिता थे, उनको कांवड़ पर लेकर के जा रहा था। और वो बहुत आज्ञाकारी था और अपने माता पिता के प्रति समर्पित भाव था। वंस हिज पेरेंट आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वाटर। जब वो यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी, आप मेरे लिए पानी ले आओ। श्रवण वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू फीच वाटर। श्रवण जो था पास की ही नदी में चला गया पानी लाने के लिए। मीनवाइल, उसी दौरान क्या हुआ, प्रिंस दशरथ, राजा दशरथ के बारे में जानते हैं, उस समय ये राजकुमार थे, हु वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, जो कि जंगल में शिकार कर रहे थे। इन इग्नोरेंस, अज्ञानवश, कमिटेड अ ब्लंडर एंड शॉट श्रवण कुमार। उन्होंने क्या हुआ, उनको ऐसा नॉलेज था क्योंकि वो बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, बहुत अच्छा तीर कमान का उनका प्रैक्टिस था, आर्चरी उनकी खूब स्ट्रांग थी। तो उन्होंने एक शब्द वेदी बाण, जो कि सिर्फ आवाज़ को सुनकर के चलाया जाता है, वो श्रवण की ओर छोड़ दिया और जिसके कारण श्रवण की डेथ हो गई, श्रवण की मृत्यु हो गई। अब इस कहानी को उसने शॉर्ट में यहाँ पर बताया है। उसके बाद में वो एक्सप्लेन करता है कि राजा दशरथ कौन था, उनके माता पिता का नाम कौन था, और स्टोरी को उसने कैसे आगे इलेबोरेट किया है, हम उसको देखते हैं। दशरथ, द सन ऑफ कौशल नरेश अजा। कौशल के जो राजा थे उनका नाम था अजा, एंड द क्वीन इंदुमती। तो दशरथ के मम्मी पापा का नाम क्या था, दशरथ के पिताजी का नाम था, पापा का नाम अजा और माँ का नाम था इंदुमती। वॉज वेरी पॉपुलर एंड डेयरली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या, जिनको अयोध्या के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था। अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशल, कौशल की राजधानी थी अयोध्या। स्टेट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरयू रिवर, सरयू नदी के किनारे स्थित। इट वॉज सराउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट वेयर प्रिंस दशरथ यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग। जहाँ प्रिंस दशरथ जो थे, उस नदी के किनारे जो जंगल था वहाँ पर अक्सर शिकार करने जाया करते थे। ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर, वो बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, उनको धनुर्विद्या का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज था। ही कुड ब्रिंग डाउन द प्रे मीन्स होता है शिकार, बाय शूटिंग विथ हिज एरो फॉलोइंग अ साउंड। वो सिर्फ आवाज़ को सुनकर के ही उस दिशा में अगर तीर चला देते थे तो उनका शिकार पूरा हो जाता था। मतलब जिसको टारगेट सिर्फ आवाज़ को सुनकर के ही वो अपना एरो जो है उसे छोड़ देते थे और उससे उनका शिकार कंप्लीट हो जाता था। ओके। वंस श्रवण कुमार, द ओबीडेंट सन ऑफ एन ओल्ड एंड ब्लाइंड कपल, happened to pass through the forest around Ayodhya. Shravan's parent asked him to bring water. एक बार श्रवण कुमार का एक लड़का, उसके वो जो बहुत आज्ञाकारी था, उसके माता पिता जो थे वो अंधे थे, अयोध्या के पास वाले जंगल से गुजर रहा था। और उसी समय श्रवण के माता पिता ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। श्रवण एट वंस पुट असाइड हिज कांवड़
श्रवण ने जो उसके कांवर है, कांवर को एक ओर रखा, वेयर इन हिज पेरेंट, जिसमें उसके माता पिता बैठे हुए थे, वर सिटिंग एंड वेंट अवे टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर सरयू, और पास में जो सरयू नदी थी वहाँ पर पानी लाने के लिए चला गया। एट द सेम टाइम, उसी समय, दशरथ रीच्ड देयर फॉर हंटिंग एंड हर्ड अ गर्गलिंग साउंड लाइक दैट ऑफ एन एनिमल क्वेंचिंग इज थ्रिस्ट। उसी समय राजा जो प्रिंस दशरथ था वो शिकार के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। उसने आवाज़ सुनी, गर्गलिंग साउंड, मतलब देखिए यहाँ पर पिक में आप देख रहे हैं कि श्रवण जो है एक मटकी में पानी भर रहा है, उससे जो गड़गड़ गड़गड़ का साउंड जो होता है वो साउंड दशरथ के कानों में पड़ा और उसे लगा कि कोई जानवर जो है, कोई पशु जो है, कोई एनिमल अपनी प्यास जो है उसे बुझा रहा है, वो पानी पीने नदी पर आया है। उसी समय क्या होता है, अब देखिए आगे, ये दशरथ का सीन दिखाया है आपको, दशरथ की पिक दिखाया है, उसके हाथ में देखिए बो एंड एरो है, धनुष और तीर है। दशरथ सेड टू हिमसेल्फ, दशरथ ने खुद में ही सोचा, इस बात से अपने आप से कहा, इट इज़ अ बिग एनिमल, लगता है ये बहुत बड़ा जानवर है। एंड क्वाइट स्विफ्टली ही पुल्ड आउट एन एरो फ्रॉम हिज quiver, put it on the bowstring and aimed at the place where the sound came from. उसने उस दिशा में, उस डायरेक्शन में एक तीर छोड़ा जिस दिशा से उसे आवाज़ आ रही थी। The arrow rushed toward the sound and after a moment a painful cry was heard. जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा उसे कुछ समय बाद एक दर्द से भरी आवाज़ आई। He was stunned, वो चौंक गया, स्तब्ध रह गया एकदम। It was not the cry of an animal, यह एक जानवर की, एक पशु की आवाज़ नहीं थी, but that of a dying human being, एक आदमी था जो मर रहा था, तड़प रहा था। He rushed toward the spot from where the sound of groaning was coming, जहाँ से कराहने की, दर्द की, चीखने की आवाज़ आ रही थी, वो उस दिशा में दौड़ता भागता हुआ पहुंचा। टू हिज ग्रेट सॉरो, अपने दुख के साथ, अ यंग मैन वॉज डाइंग, एक आदमी जो था श्रवण, वह मर रहा था। एंड क्राइंग ड्यू टू इंजुरी, और घायल होने के कारण वह बहुत जोर जोर से चीख रहा था, कराह रहा था दर्द से। दशरथ सा दैट हिज एरो हैड पायर्स द बॉय चेस्ट, दशरथ ने देखा कि उसके तीर से उस नौजवान का जो सीना था वो छलनी हो गया था, मतलब तीर जो था उसके हार्ट के आर पार, उसके छाती के आर पार हो गया था। द यंग मैन हैड अ पॉट इन हिज हैंड बट ही वॉज इन अ पूल ऑफ ब्लड, उस आदमी के हाथ में जिसे तीर लगा था उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था, घड़ा था, और वह पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। इट वॉज दशरथ ब्लंडर that he had mistaken the sound of water filling the pot with that of an animal drinking water. यह जो था दशरथ का बहुत बड़ा अपराध था, उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि वो व्यक्ति जो पॉट में पानी भर रहा था उसने उस चीज़ को समझ लिया कि एक जानवर जो है वो नदी पर, ताल पर पानी पी रहा है। दशरथ saw him and said, दशरथ ने उसे देखा और कहा, ओ आई एम सॉरी यंग मैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए नौजवान। द बॉय सा दशरथ, उस लड़के ने दशरथ को देखा। ओ प्रिंस, वाई डिड यू हर्ट मी, आपने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया, आपने मुझे क्यों चोट पहुंचाया। वॉट रॉन्ग डिड आई डू, मैंने क्या गलत किया था। दशरथ वॉज रिपेंटिंग, दशरथ जो था वो पछता रहा था। ही साइड, उसे लज्जा, उसे शर्म सी महसूस हो रही थी। ओ गॉड वॉट हैव आई डन, यह मैंने क्या कर दिया है। ही वॉज सॉग्ड, वह सॉग्ड था, चौंक गया था वो पूरे तरीके से। ही वेंट नियर श्रवण, वह श्रवण के पास में गया। एंड ड्रीव आउट द एरो एंड आज, उसने उसके तीर को निकाला और उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। द बॉय रिप्लाइड, आई एम श्रवण, मैं श्रवण हूँ। माई ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स आर ट्रस्टी, मेरे अंधे माता पिता जो हैं वो
अंधे और जो बूढ़े माता पिता हैं वो प्यासे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। प्लीज़ गो एंड गिव देम वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, तुम ये पानी ले जा कर के उन्हें दे दो ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। दे आर इन अ कांवर इन द नियर बाय फॉरेस्ट, वो पास के जंगल में कांवर में बैठे हुए हैं। Nobody else in there to look after him, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। एंड ही passed away, और वह मर गया, अपनी सांसें वहीं पर उसकी खत्म हो गई, डेड हो गया वो। द ब्लाइंड पेरेंट वर वेटिंग फॉर देयर सन, अंधे माता पिता जो थे वो अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे। दे हर्ड द साउंड ऑफ फूट स्टेप, उन्होंने पैर की आवाज़ सुनी जैसे कोई चल कर आ रहा है। द फादर सैड एनॉक्सियसली, अचंभे से उनके पिता ने पूछा, वेयर वर यू माई सन, मेरे बेटे तुम कहाँ थे। वॉट टुक यू सो लॉन्ग, तुमने इतना समय क्यों लगा दिया। विथ ग्रीफ, बहुत दुख के साथ में, एंड अ हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सोबिंग, सिसकते हुए। दशरथ ट्राइड टू स्पीक बट, दशरथ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं सका, कुड नॉट। वाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी दशरथ कुड स्पीक, बहुत ही मुश्किल से दशरथ बोल पाया। आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं दशरथ हूँ अयोध्या से। आई हैव कमिटेड अ टेरिबल सिन बाय मिस्टेक, मैंने गलती से एक बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप किया है। आई शॉट योर सन, मैंने आपके बेटे को मार चुका हूँ, मेरे हाथों से मारा गया है। आई बैग योर पार्डन, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराध के लिए। इट टुक देयर ब्रेथ अवे एंड देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स, उन्होंने एक गहरी सांस ली और वह जोरों से रो पड़ा। द ओल्ड कपल वेंट ऑन क्राइंग फॉर लॉन्ग, वो बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता जो थे वो बहुत लंबे समय तक रोते रहे। दे सेड टू दशरथ, उन्होंने दशरथ से कहा, कैरी अस टू हिज बॉडी, हमें जो है उसके शरीर के पास ले चलो। दशरथ लेड दैम टू द प्लेस वेयर श्रवण's बॉडी लै, दशरथ उन्हें उस स्थान तक लेकर जाता है जहाँ पर श्रवण कुमार का मृत शरीर, डेड बॉडी जो होती है वो पड़ी हुई थी। द ब्लाइंड पेरेंट्स साइड विथ ग्रीफ एंड कर्स द प्रिंस, दुख से डूबे हुए माता पिता ने राजकुमार को श्राप दिया। एज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम अवर डियर सन, जैसे हम हमारे प्रिय पुत्र से अलग हो गए हैं। यू टू विल डाई इन अग्नि एंड ग्रीफ लॉन्गिंग फॉर योर डियर सन, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में, पुत्र दुख में, पुत्र शोक में, ऐसे ही तुम भी तड़पोगे। सेवरल ईयर लेटर, बहुत सालों के बाद में, दशरथ बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ जो थे वो राजा बने। ही हैड टू सेंड हिज एल्डेस्ट एंड डियरेस्ट सन राम टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर, और उनको, उनके बच्चे को, जो उनका प्रिय बेटा था राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। ही डाइड ब्रोकन हार्ट साइंग फॉर हिज सन राम, और अपने पुत्र वियोग में उनकी भी मृत्यु हो गई। जैसा कि हमने रामायण में देखा है कि जब राजा राम जो होते हैं वो अयोध्या जाते हैं, उसी समय दशरथ की मृत्यु हो जाती है।